हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपने हिंदी की जो फर्स्ट क्लास थी वो आपके सामने आ चुकी है, जहां से आपने क्या किया था, वर्णमाला की शुरुआत कर ली थी। यानी वर्णमाला की खोज कहाँ से हुई, वर्णमाला की किसने शुरुआत की और वर्णमाला हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए कितनी आवश्यक है। मतलब हम क्या कहते हैं ना कि हिंदी की शुरुआत करने के लिए हमें वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और मतलब वर्णमाला क्यों आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्वर की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, और हमें अपनी हिंदी भाषा को समझने के लिए, उसके सही उच्चारण के लिए और उसमें जो शब्द हैं उनकी शुद्ध वर्तनी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्णमाला का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। तो हमने अपने सबसे पहले जो हमने आरओ का सिलेबस शुरू किया है, वहां से हमने किस मतलब कौन सा टॉपिक सबसे पहले लिया है, अपनी वर्णमाला के, जिसमें अपने फर्स्ट क्लास तो आपने देख ही ली होगी। अब आपकी जो सेकेंड क्लास है उसमें वहां से हम क्या बताएंगे, आपकी जो मात्राएं होती हैं उनका ज्ञान होगा और उनके बारे में बताएंगे कि मात्राओं का यूज कैसे होता है, किस तरीके से हम मात्राओं को सही से यूज कर सकते हैं। और ये मात्राएं सिर्फ यही नहीं सिर्फ कंपटीशन के लिए, बल्कि ये कहाँ जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं या जो इंटर में हैं या जो फर्स्ट ईयर में हैं, उनके लिए भी इन मात्राओं का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। जब हमारी मात्राएं अच्छे से तैयार होंगी, हमें मात्राओं के बारे में सही से ज्ञान होगा, तो हम क्या करेंगे, अपने इमले को अच्छे से लिख सकेंगे और हम शब्दों का उच्चारण भी सही ढंग से कर सकेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हम अपनी पहली क्लास का रिवीजन करते हैं कि हमने पहली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो हमारी पहली क्लास में जो हुआ था उसके बारे में पहले देखेंगे। हमने अपनी पहली क्लास में तो वर्णमाला शुरू की थी, जहां पर हमने देखा था कि वर्ण और ध्वनि क्या है। वर्ण और ध्वनि क्या है। अब वर्ण और ध्वनि क्या है, वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं और ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। लेकिन ध्वनि क्या है, ध्वनि हमारी वर्ण का मौखिक रूप है, जिसको हम सिर्फ बोल सकते हैं या सिर्फ सुन सकते हैं। लेकिन हमारा वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप है, जिसको हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं और बोल सकते हैं। यानी ध्वनि क्या थी, जो साउंड थी, जो आवाज थी, लेकिन अब इसको देखने का प्रोसेस में कर दिया गया, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, तो हमने उसको क्या कह दिया, वर्ण। और वर्ण के बाद हमने क्या पढ़ा था, वर्ण के बाद हमने पढ़ा था वर्ण में कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जहां पर हमने आपको बताया था कि हमारे व्यंजन वर्ण कितने होते हैं और स्वर वर्ण कितने होते हैं। तो हमने क्या किया था, स्वर वर्णों की संख्या कितनी बताई थी, जो हमारे कुल स्वर वर्ण थे वो 13 थे, और जो हमारे स्वर वर्ण थे, हिंदी वर्णमाला के जो स्वर वर्ण थे वो कितने थे, 11। तो आगे इसके बाद ही आगे शुरू करेंगे मात्राओं का ज्ञान, जहां पर हमारी जो स्वर की मात्राएं क्या है, स्वर के बारे में तो पता है। यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी जिनके उच्चारण में स्वतंत्रता होती है, किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पर हम चाहे तो अपनी डिफिनेशन लिख लेंगे। ये देखिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर वर्ण कहलाते हैं। और स्वर वर्ण, कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं हमारे, 13। हमारे कुल स्वर कितने होते हैं, 13। जहां पर हमारे जो हमारे 11 जो हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वर, हिंदी वर्णमाला में या सिर्फ स्वर कितने होते हैं हमारे, 11। और यहाँ पे 13 क्यों होते हैं, 13 यहाँ पे इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास
11 तो हमारे जो स्वर हैं वो होते हैं और प्लस 2 हमारे कौन से स्वर होते हैं, जो हमारे अयोगवाह होते हैं। फर्स्ट क्लास में आपको ठीक से बताया था कि अयोगवाह क्या होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं हमारे होते हैं अंग और आहा। ये हमारे कितने होते हैं, अयोगवाह होते हैं, यानी 11 तो ये थे और 2 हमारे ये अयोगवाह मिल गए, तो हमारे कितने हो गए, हमारे कुल 13 हो गए। यानी हमारे जो टोटल स्वर वर्ण है वो कितने हो गए, 13। अब देखते हैं कि मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। हमारे स्वर वर्ण तो 13 होते हैं, लेकिन मात्राओं के आधार पर कितने होते हैं, 10। अब आप कहेंगे ये 10 कैसे हो गए, अभी तो हमने 13 पढ़े थे। तो 10 इस वजह से होते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा एक वर्ण होता है आ, जो हमारा क्या वर्ण होता है, आ वर्ण होता है, ये आ वर्ण है। इसकी मात्रा कैसी होती है, इसकी मात्रा अदृश्य होती है। यहाँ पर हमारी जो मात्रा होती है वो क्या होती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका उच्चारण किया जाता है किसी भी व्यंजन के साथ में। अब हमारी ये मात्राएं कितनी होती हैं, सबसे पहले उनको हम देख लेते हैं कि हमारी ये मात्राएं होती कितनी हैं। 10 जो होती हैं उनके बारे में देखेंगे। तो हमारी 10 मात्राएं होती हैं। एक खड़ी मात्रा होती है आ की, और एक मात्रा होती है छोटी ई की, और एक मात्रा होती है बड़ी ई की, एक मात्रा होती है ए की, और एक मात्रा होती है ओ की, औ की, औ की, और हमारी 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारी 10 मात्राएं हो गई। हमारी कितनी हो गई, स्वरों की मात्राएं कितनी हो गई, 10। अब मात्राओं के प्रकार कितने होते हैं, मात्राओं के कितने प्रकार होते हैं, मात्राओं के हमारे 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार में हमारी कौन कौन सी मात्राएं आती हैं, 2 प्रकार में हमारी यहाँ पर मात्राएं हो जाती हैं। लघु मात्रा, लघु मात्रा, और हमारी हो जाती है गुरु मात्रा। लघु मात्रा और गुरु मात्रा, ये हमारी छंद के आधार पर भी 2 मात्राएं होती हैं, लघु मात्रा, गुरु मात्रा। जब हम छंद को पढ़ेंगे तो यहाँ वहां पर उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको कोई भी चीज ये रटनी नहीं है, आपको क्या करना है, इसको सिर्फ एक बार देख लेना। अभी क्या करिए आप क्या करिए, अभी सिर्फ इसको सुन लीजिए क्लास को। जब आप सुनेंगे तो आपका माइंड सेट हो जाएगा, और जब आप इसको क्या करेंगे, जब दोबारा से रिविजन करेंगे तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट में इसको लिखेंगे। शॉर्ट नोट क्या होते हैं, जब आपके एग्जाम पास में होंगे तो आप क्या करेंगे, इसका अच्छे से रिविजन करवाएंगे। यानी कम से कम टाइम में हमें रिविजन करना होता है, तो हमारे ये सारे टॉपिक अच्छे से और आसानी से कवर हो जाएंगे। आगे देखते हैं हमारा क्या है, आगे हमारा स्वर की मात्रा। अब स्वरों की मात्राएं जो अभी बताई थी उसमें क्या है, स्वर की मात्रा व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए, यानी जो हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं, जो व्यंजनों को बोलते हैं, उनको स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग, योग मतलब जोड़ना, स्वर का योग करते हैं, तो स्वर अपने मूल रूप में, मूल यानी वास्तविक रूप में ना आकर जिस रूप में आता है उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर भी आपको रटना नहीं है, कितनी बड़ी डिफिनेशन देख के आप ये सोचे कि नहीं अब हमें ये मैम रटवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको क्या करना है, सिर्फ इस चीज को समझना है, और अभी प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे किस तरीके से इनका यूज करते हैं। क्या कह रहा है कि व्यंजन के विभिन्न प्रकार उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं, मतलब किसी व्यंजन को हम क्या करते हैं, उच्चारित नहीं कर सकते। आपको मैंने बताया था कि ये का है, इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे, ये व्यंजन वर्ण नहीं है, क्या है, तो हमको व्यंजन वर्ण बनाने के लिए क्या करना है, इसके नीचे हल लगाना पड़ेगा, तब ये हलंत हो जाएगा। तो हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे, का। लेकिन अब इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से ये हल हटा दिया। अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखें का, तो इसमें क्या हो गया, इसके अगर हम टुकड़े करके देखते हैं तो इसमें देखिए स्वर व्यंजन, स्वर वर्ण अपने आप ही आ जाएगा। ये हो गया हमारा का, और प्लस ये हो गया आ, यहाँ पर आ की मात्रा होगी, तो ये क्या हो गया, का। ये तो पूरा किसी भी व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है, यानी बिना स्वर के हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। ये चीज आपको क्लियर हो गई।
अब इस एग्जाम पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग किया जाता है, व्यंजन के साथ किसका योग किया जाता है? स्वर का। तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर जिस रूप में आता है उसको स्वर की मात्रा कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर समझिए, हमारे पास है आ है, आ है, ई है, ई है, ऊ है, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, और ये हमारा हो गया आहा। ये हमारे इतने वर्ड हो गए। हमारे कितने वर्ड हो गए? 13 वर्ड हो गए। जो हमारे कुल स्वर होते हैं वो कितने? 13 होते हैं। 13 में हमें क्या करना है? हमें इनकी मात्राओं का ज्ञान करना है। तो हम मात्राओं के बारे में देखते हैं। हमारी जो आ की मात्रा होती है, ये आ है हमारा, इसकी क्योंकि अभी हमने मात्राएं कितनी पढ़ी थी? 10, और हमने स्वर वर्ड कितने पढ़े थे? 11। लेकिन यहाँ पर मात्राएं 10 क्यों हो गई? हमारा ये आ है। आ की मात्रा कैसी होती है? कोई मात्रा नहीं होती, या ये कहा जाए कि इसकी मात्रा अदृश्य होती है बोलने में। यानी जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो ये मात्रा वहां पर आती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। तो इसका मतलब क्या है? और आ हमारी हिंदी वर्णमाला का ही पहला अक्षर नहीं है, बल्कि आ संस्कृत, हिंदी, मराठी और बंगाली भाषाओं की वर्णमाला का भी पहला अक्षर क्या है? आ है। और कहते नहीं, जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले क्या निकालता है मुंह से? आ वर्ड का ही उच्चारण करता है। ऐसा नहीं, वो कोई व्यंजन वर्ड नहीं बोलता, वो क्या बोलता है? आ वर्ड बोलता है। आ या ऊ, किसी भी तरीके से बिना मात्राओं वाले जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित शब्द होते हैं उनको क्या करता है? वो बोलना, वर्ड को क्या करता है? बोलना शुरू करता है। तो यहाँ पर आ हो गया हमारा, और आ के बाद हमारा है आ। तो इसमें कौन सी मात्रा है? इसमें आ की जो खड़ी मात्रा है ये ऐसी होती है। अब इसको हम व्यंजन वर्ड के साथ उच्चारित करके भी देख लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने ले लिया का। अब ये देखिए का है, इसके साथ कोई भी मात्रा नहीं, यानी आ की कोई मात्रा नहीं है। तो ये कैसे लिखा जाएगा? सिर्फ ऐसे ही का। इसको हमने अभी तोड़ के भी देखा था। का ये व्यंजन वर्ड हो गया, और ये हमारा इसके साथ में क्या गया? आ। तो इसका उच्चारण हम क्या करेंगे? का, यानी कम टाइम में। और हमारा क्या आ गया? बड़ा आ। इसकी मात्रा कैसी होती है? ये खड़ी मात्रा होती है। तो इसको हम व्यंजन वर्ड के साथ किस तरीके से उच्चारित करेंगे? इस तरह से, का में बड़ा आ की मात्रा का, यानी इसको पढ़ा का और इसको पढ़ा का, थोड़ा सा लंबा करके। अब ये ई की मात्रा, ई की मात्रा इस तरीके से लगती है। तो ये हमारा हो गया का में ई की मात्रा की, मतलब थोड़ा सा झटके से पढ़ेंगे। अब ये हमारी बड़ी ई की मात्रा हो गई। ये कैसे लगेगी? का में बड़ी ई की मात्रा, यानी की। ये किस तरीके से हो जाएगी? इस तरीके से, ऐसे। और ये कैसे होगी? ये इस तरीके से हो जाएगी। साथ में मात्राओं को भी यहाँ पर दिखाते हुए चलेंगे। मतलब ये हो गई की और ये हो गई की। अब ये देखिए छोटा ऊ है, इसकी मात्रा कैसी होती है? इसकी मात्रा ये इधर से लगती है, मतलब इस साइड में घूम के। तो इसको व्यंजन वर्ड के साथ उच्चारित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऊ। अब यहाँ पे देखेंगे ये बड़ा ऊ है, इसकी मात्रा कैसी होती है? इस तरह से। तो हम इसको लिखेंगे व्यंजन के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा ऊ। मतलब इसको पढ़ा कू और इसको पढ़ा कू। अब ये ऋ की मात्रा, ऋ की मात्रा कैसी होती है? यहाँ पर ऋ की मात्रा सिर्फ ये होती है, ऐसे। तो इसको ये हो गया, ऋ की मात्रा लगी तो यहाँ पर हो गया ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ए की मात्रा और आई की मात्रा। ए की मात्रा सिर्फ एक लगाई जाती है ऐसे करके, और आई की मात्रा में दो मात्राएं। यानी यहाँ पर देखिए का में ए की मात्रा के, और ये जब दो मात्राएं लगाएंगे तो ये हो जाएगा कै। ये नहीं होगा। बहुत से लोग उच्चारण करने में इसको गलती करते हैं। क्या करते हैं? वो इसको भी कै पढ़ते हैं और इसको भी कै पढ़ते हैं, लेकिन इसको ऐसे उच्चारित नहीं करना है, बल्कि क्या करना है? जहां पर, और इनकी मात्राएं लगाने में भी कंफ्यूजन होता है ये कि यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पर भी दो लगा दो, और यहाँ पर एक मात्रा है तो यहाँ पर एक लगा दो। ऐसा नहीं है, जिसमें कोई मात्रा नहीं है उसपे एक, और जिसमें एक मात्रा है उसपे दो, क्योंकि यहाँ पर ये भी आ गया ना ए, तो यहाँ पर इसकी मात्रा और इसकी मात्रा जो कि दो हो गई। अब ये देखिए ओ की मात्रा, तो इसको व्यंजन के साथ करते हैं का में ओ की मात्रा ओ। ठीक है। अब ये देखिए औ की मात्रा है इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा? का में औ की मात्रा कौ। इसको पढ़ेंगे को और इसको पढ़ेंगे कौ। अब ये अंग की मात्रा है तो इसको पढ़ेंगे कम और इसको पढ़ेंगे का।
इसको क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर, यानी जो आपका लंबवत होता है मैथ में साइन, उसी तरीके से इसको लगाते हैं, यानी व्यंजन वर्ड के साइड में। अब ये देखिए, आपने इनको देखा, ये सारे व्यंजन वर्ड के साथ हमने क्या कर दिया, मात्राओं का यूज कर दिया। ये मात्रा ऐसे लगती है और ये वाली मात्रा हमारी ऐसे, और ये अंग की मात्रा ऐसे। यहाँ पर ये अंग की मात्रा होती है और यहाँ पर ये इसके साथ में एक आता है चंद्र बिंदु। ये क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार, और इसको क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु। इससे बनने वाले शब्द तत्सम होते हैं और इससे बनने वाले शब्द तद्भव होते हैं। और तद्भव तत्सम क्या होते हैं, इनके बहुत मतलब शब्द जो होते हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। जब हम एग्जाम में बैठे तो क्या करते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा शब्द होते हैं, हम रट भी नहीं सकते। कितने रटेंगे, ज्यादा 1000 2000, इससे ज्यादा तो रट नहीं पाएंगे। लेकिन जब ये एग्जाम में बिल्कुल नए नए वर्ड देते हैं तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको क्या करना है, यहाँ पर जो इसके रूल होते हैं, जो इसकी ट्रिक होती है याद करने की, वो आपको जब इसका टॉपिक शुरू करवाएंगे तद्भव तत्सम का, तो वहां पर सिखा देंगे, ताकि उन नियमों को फॉलो करके आप क्या करेंगे, तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपको तद्भव तत्सम के बारे में, आप वहां से क्वेश्चन अपना बना पाएंगे। अब ये देखिए, आहा आहा आपका हो गया। अब इन सबको क्या करते हैं, एक बार उच्चारण करके देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, यही पढ़ते आ रहे थे, अनार और आम इमली ये सब, लेकिन अब क्या करेंगे, उच्चारण करके देखते हैं। जब तक उच्चारण सही नहीं होगा, जब तक हमें हिंदी भाषा अच्छे से बोलनी नहीं आएगी। हिंदी भाषा के अगर हम किसी भी भाषा के बारे में डीपली नहीं जानेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको उच्चारित करने में, बोलने में, और जब हमारी बोलने में गलतियां होंगी तो हम उसको लिखने में भी गलती करेंगे, और लिखने में गलती होगी तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो देखिए, इनको उच्चारित करिए एक बार अपने साथ में। आ ई उ ऊ, मतलब इसको झटके से पढ़ना है और इसको थोड़ा खींच के पढ़ना है, रिर। और ये रिर हमारा कहाँ यूज होता है, रिर ज्यादातर क्या होता है, संस्कृत के शब्दों में आता है। और रिर क्या होता है, रिर का उच्चारण करिए, रिर। तो रिर का उच्चारण करने में हमारी जीभ जो है वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। जैसे आप टा ठा डा का उच्चारण करते हैं, वैसे ही ऋण का। और ऋण में क्या होता है, ये इस तरीके से रुई रुई। जब इसको उच्चारित करके देखिए, आपको खुद लगेगा कि आपकी जीभ जो है वो अंदर से मुड़ रही है। अब ये ए ओ औ अंग आहा, आहा की आवाज जो है बिल्कुल अंदर से आती है, और अंग की आवाज हमारी क्या नाक में रह जाती है। तो ये हमारे सारी मात्राएं हो गई, और हमारे जो 13 स्वर थे वो हो गए, मात्राएं भी इनकी सारी हो गई। हमने यहाँ पर क्या किया था, जो अयोग वाह की मात्राएं थी उनको भी शामिल कर लिया था। अब आगे देखते हैं, हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारी अब मात्राओं के जो हमने अभी क्या किया था, स्वर के साथ मात्राएं लिखी और मात्राओं का व्यंजन वर्ण के साथ उच्चारण कराया आपको। अब क्या करेंगे हम, जो हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको ध्यान में रखना है। वहां से ये पूछ लेता है कि हमारी कौन सी मात्रा वर्ड के पीछे लगती है, कौन सी मात्रा वर्ड के आगे से लगती है, और कौन सी मात्राएं वर्ड के नीचे लगाई जाती है। वहां पर हम क्या कर देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब ये अचानक से कैसा क्वेश्चन आ गया, जबकि हमें पता सब होता है। ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, ना कोई मैं नई चीज आपको बता रही हूँ, आप ये सोच रहे हो कि मैम कुछ अजीब ही पढ़ा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी बहुत पुरानी चीजें हैं, और हम क्या करते हैं, इनको पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, ये तो सब आम चीजें हैं जो हमें आती हैं, लेकिन पेपर में जाके जब हमारा कंसंट्रेट क्या कहते हैं, नहीं, जब हमारा ध्यान इधर उधर होता है, एकदम उन चीजों पे रहता है, तो हमारी ये चीजें क्या होती है, जो नॉर्मल चीजें होती हैं उनको हम बेसिक चीजों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो इसी वजह से इनको एक बार रिवाइज कर लिए, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए, हमारा क्या है, मात्राएं। हमारी मात्राओं में हमारी क्या क्या है, जैसे पहले है आ की मात्रा, फिर है बड़ी ई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा और आहा की मात्रा। ये हमारी 5 मात्राएं हैं। ये हमारी 5 मात्राएं क्या है, जो वर्ड के पीछे लगती हैं। जैसे अब यहाँ पर हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख भी लेते हैं वर्ड के पीछे, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, रटने की कोई जरूरत ही ना पड़े। वर्ड के पीछे, अब इसको हम किसी शब्द के साथ जोड़कर देखते हैं। जैसे आपको ये लिखी हुई तो दिख गई, वर्ड के साथ जब व्यंजन वर्ड के साथ यूज करेंगे, इनको किसी शब्द के साथ जोड़ेंगे, तभी तो हमें बिल्कुल क्लियर पता चलेगा कि हमारी मात्राओं का यूज कैसे किया जाता है। देखिए, आ से बनने वाला कोई शब्द बताइए आप, और आप इस मतलब यहाँ पर तो कम शब्द लिखे जाएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, इसके अलावा भी जो आपको शब्द समझ में आते हैं, आपको ध्यान में आते हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखते जाइए। जब हम किसी चीज को एक बार लिख लेते हैं तो क्या होता है, हमारे माइंड में वो चीजें एकदम फिक्स हो जाती हैं। हम उनको जल्दी भूलने की कोशिश करें तो भी नहीं भूल पाएंगे। देखिए, जैसे आ से बनने वाला कोई शब्द बताइए। आम, ये हमारा आ से बनने वाला शब्द हो गया। कोई और भी शब्द हो जाता है, काम हो जाएगा, कार हो जाएगा,
गाड़ी हो जाएगा। इस तरीके से हमारे आ से बनने वाले शब्द हो जाएंगे आ की मात्रा से। अब बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले शब्द कुछ भी ले लीजिए, हमारा हो जाएगा कीमत। क्या हो गया हमारा? कीमत। ये बड़ी ई की मात्रा लग गई। अब हमारा ओ से बनने वाला कोई शब्द देख लीजिए, हमारा हो गया सोहन। औ की मात्रा से बनने वाला शब्द जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, औ से औरत, तो ये औ से हो गया। आहा से बनने वाला शब्द अतः, सोतः। इस तरीके से और भी शब्द बन जाएंगे आहा की मात्रा से। तो आप देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ लिया, मात्राएं जो हमने क्लियर की हैं उसमें कौन कौन सी मात्राएं हो गई। ये तो हमारी आ की मात्रा हो गई। अब देखिए आपको जैसे मैं टिक लगा रही हूँ वैसे करके, तो आपको ये मात्राएं बिल्कुल साफ साफ दिखेंगी कि कहाँ पे कौन सी मात्रा यूज हुई है। जैसे ये हमारी हो गई ई की मात्रा, और ये हमारी हो गई औ की मात्रा, ये हमारी हो गई औ की मात्रा, और ये हमारी हो गई आहा की मात्रा। दिख रही है आपको क्लियर यहाँ से? अब सेकेंड पॉइंट पे क्या है, हमारी ई की मात्रा। ये जो हमारी है ये मात्रा, ये किसकी मात्रा है? ई की मात्रा। जैसे आप देखिए यहाँ पर, और ई की मात्रा कैसी मात्रा है? ई की मात्रा एक मात्रा ऐसी मात्रा है जो वर्ड के आगे से लगती है, वर्ड के आगे। वर्ड के आगे से। ऊपर वाली सारी मात्राएं वर्ड के पीछे से, और ये ई की मात्रा जो छोटी ई की मात्रा है ये कहाँ से? वर्ड के आगे से। अब ई की मात्रा वाला कोई शब्द बताइए। ई की मात्रा से शब्द बन जाएंगे जैसे इमली। अब ये कहेंगे ये मन तो छोटी ई लिख दिया आपने। तो क्या होता है, हमेशा जो वर्ड की मात्रा जो है वो, जब कोई, ये अभी आपका आगे एक पॉइंट आएगा कि जब कोई स्वर शुरू में यूज किया जाता है तो उसकी मात्रा ना होकर के बल्कि ये क्या होता है, अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। जब हम इससे ही कोई शब्द लेते हैं, रिमझिम। यहाँ पे देखिए दो मात्राएं लगी हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ई की मात्रा हमेशा झटके से ली जाती है। तो इसको देखिए, उच्चारित करके देखिए आप, यहाँ पर दो मात्राएं होंगी, रिम और झिम। दोनों मात्राओं को हम क्या करेंगे? रिम झिम। मतलब बहुत ही कम टाइम में इसको क्या किया हमने? उच्चारित कर दिया। यहाँ पर कोई दूसरा भी शब्द ले लेते हैं जो इसके अलावा हो। जैसे यहाँ पर हो जाएगा अब ये देखिए, आप कहेंगे ये तो गलत लिखा हुआ। गलत लिखा हुआ, आई नो ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन हमको क्या करना है? इसको उच्चारित करके देखना है। इसको क्या करेंगे? रीता नहीं पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे? रीता। क्या पढ़ेंगे? रीता। या हम ले लेते हैं ऋतु। इस तरीके से कुछ भी शब्द आ जाएगा। जैसे आजकल एक शब्द बहुत ज्यादा चल रहा है, क्या चल रहा है? जिबली या घिबली। अब उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है? जिबली। तो यहाँ पर देखते हैं, उसको लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द यानी अच्छी खासी फोटो को हम क्या कर लेते हैं? जिबली में जाकर खराब कर लेते हैं। पहले क्या करते थे कि इंसान ये सोचता था कि हम अपनी फोटो लेंगे तो हमारी फोटो क्या होना चाहिए? अच्छी आना चाहिए। लेकिन जिबली के चक्कर में क्या कर रहे हैं? अपनी अच्छी खासी फोटो को खराब कर ले रहे हैं, और उस एक फोटो के चक्कर में अपनी जो पूरी मेमोरी है उसका क्या कर देते हैं? अपनी जो पूरा एक्सेस उसको दे देते हैं। यानी जो हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो या वहां पर कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन की चीजें होती है, वो क्या होती है? पूरा एआई में जाके वहां पर सेव हो जाती है, और आपका डाटा आपका नहीं रहता, बल्कि वो क्या हो जाता है? प्राइवेट जो चीजें थी वो अब प्राइवेट आपकी नहीं रहेंगी। तो क्या करिए? इसका यूज करने से बच जाइए। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है? अब देखिए छोटी ई की मात्रा आ गई यहाँ पर, और ये बड़ी ई की मात्रा आ गई। तो देखिए जिब ली, इसको मतलब बड़ी ई की मात्रा को हमने क्या किया? थोड़ा खींच के पढ़ा, और छोटी ई की मात्रा को हमने क्या किया? थोड़ा कम करके पढ़ा। तो ये आपको ई की मात्रा क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी ना क्लियर हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर छोटी ई की मात्रा हो गई। जैसे यहाँ पर यूज कर लेते हैं रिंकू, ठीक है। नीता, नीता नहीं होगा, ये क्या होगा? नीता। ऋचा, ये मत देखिए आप, ये रित की मात्रा में आएगा। ये मात्राएं आपको क्लियर हो गई होंगी। ये सारी मात्राएं वर्ड के पीछे और ई की मात्रा वर्ड के आगे से, और ये सारे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिए। अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट में हमारा क्या है? ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा और ऋ की मात्रा। ये हमारी मात्राएं क्या होती हैं? ये हमारी जो मात्राएं हैं, हमारी ये जो तीन मात्राएं हैं, ये हमारी वर्ड के नीचे लगती है। कहाँ लगती है? वर्ड के नीचे।
और ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मात्राएं कहाँ लगती है, वर्ड के नीचे या ऊपर, या कोई शब्द देख लेगा और कहेगा आपसे कि ये बताओ इसमें कौन सी मात्रा का यूज हुआ है। तो इस तरीके से आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, और ये ऊ और ऊ की मात्राएं कैसी हैं, आपको एक शॉर्ट वीडियो उसमें बनाया था, वहां पर आप जाकर देख लेना, वहां पर आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए हमारा एक शब्द आता है, ऊ की मात्रा हमें देखना है, तो हमारा ये हो जाएगा रुक। ये क्या होगा, रुक। क्या करेंगे, इसको थोड़ा झटके से पढ़ेंगे, रुक। और ये देखिए ये हो जाएगा रूप। क्या हो जाएगा, रूप। और ये नहीं आएगा, टाइपिंग में है, और ये आपकी ऋण की मात्रा। जैसे हम ले लेते हैं कृपा, ठीक है, ये सारी मात्राएं हैं आपको। अब देख लीजिए यहाँ पर एक एक मात्रा को हम क्या कर लेते हैं, सर्किल करके उसको देख लेते हैं। देखिए ये रुक, ऊ की मात्रा, इसको क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लगाते हैं, रुक। अब देखिए ये हो गया ऊ की मात्रा, रूप, ठीक है। और ये रीढ़ की मात्रा, इसका यूज कहाँ करते हैं, ज्यादातर संस्कृत के शब्दों में, यानी जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं वहां पर ये सारी मात्राएं यूज करते हैं। अब ये आपको पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। देखिए आप देखिए हमारा चौथा पॉइंट क्या है, ए की मात्रा, ए की मात्रा और चंद्र बिंदु वाली मात्रा। अब इनको भी देख लेते हैं, इन मात्राओं का यूज हम कैसे करते हैं और किन शब्दों के साथ इनका यूज करते हैं। तब ये देखिए, ये हमारी मात्राएं क्या होती हैं, वर्ड के ऊपर लगती हैं। कहाँ लगती है ये मात्राएं, वर्ड के वर्ड के ऊपर लगती है। ये मात्राएं हमारी कहाँ लगती हैं, वर्ड के ऊपर, जिसमें हमारी, अब देखिए इनसे बनने वाले शब्द कैसे होते हैं, इसमें मतलब शब्दों में इन मात्राओं का यूज किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी मात्राओं का यूज। कोई शब्द बताइए आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो आप क्या करिए, बोल बोल के देखा करिए। बोलने से क्या होगा, हमारी बोलने की आदत अच्छी होगी, हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, और हमारा क्या होगा, हमारी जो इमला होगा उसमें भी गलतियां कम होगी। जब हमारा वो आता है शुद्ध वर्तनी करने वाला शब्द, यहाँ से जब आप बोलेंगे तो आपको वहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी लिखने के लिए। तो देखिए कोई शब्द बनाकर देखिए, कैसे, रेत, क्या हो गया, रेत। इसमें किसकी मात्रा बन गई, ए की मात्रा। अब ये देखिए, अब यहाँ ए की मात्रा से कोई शब्द बनाइए, मैला। मैला कौन होता है, जो नहाए धोए ना, बिल्कुल अपनी साफ सुथराई पे ध्यान ना दे, वो क्या, उसे क्या कहते हैं, बहुत मैला इंसान है, हट यहाँ से, बदबू आ रही है तेरे पास, तो ये मैला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई, मतलब आप कोई भी शब्द ले सकते हैं, ऐसा नहीं कुल यही शब्द हैं। अब हमारे पास चंद्र बिंदु वाला कोई शब्द ले लीजिए, आंख, दांत। इसकी नाक, मतलब इसकी आवाज कहाँ चली जाती है, नाक में चली जाती है, आंख, कान, नाक। इस तरीके से ये अंग की मात्रा हो गई। और हमारा क्या है इसको, और ये शब्द, इससे बनने वाले शब्द हमारे कैसे होते हैं, तद्भव, जो तद्भव ही रहेंगे, कभी तत्सम नहीं बनेंगे। ये देखिए, ये ए की मात्रा हो गई, आई की मात्रा हो गई, ये चंद्र बिंदु हो गए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 5th नंबर वाला, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो, जब किसी शब्द की शुरुआत किससे हो, स्वर से हो, तो वह अपने वास्तविक रूप मतलब मूल रूप में, अपने असली रूप में, कहते हैं आजकल जिबली पे जो दिखावा चल रहा है, अपनी जो शक्ल कार्टून में बदल रहे हैं, लेकिन वो उनकी वास्तविक शक्ल नहीं है, बल्कि क्या है, वो एक कार्टून है, यानी उसको फनी बनाया गया है। तो हमारा वास्तविक रूप, यानी स्वर क्या कहते हैं, लेकिन स्वर क्या है, वो कभी बदलता नहीं, अपना वास्तविक रूप में ही आता है। स्वर वह अपने वास्तविक रूप में आता है जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो। जैसे कोई एक शब्द ले लीजिए आप, यहाँ पे ये लिखा हुआ है आम, क्या है ये, आम। ये शब्द यहाँ से शुरुआत किसकी हुई है, मतलब हमारे स्वर से शुरुआत हुआ है। ये शब्द किससे बना है, स्वर से, बड़ा आ से बना है, तो ये अपने वास्तविक रूप में आएगा, ना कि किसी मात्रा के रूप में। जैसे ये एहसास, ये शब्द आ से शुरू हुआ है, और आ हमारा क्या है, वर्णमाला का पहला वर्ण है, तो ये क्या हुआ, अपने वास्तविक रूप में आ गया, मतलब असली रूप में अपने। और ये ईख, ये देखिए अपने वास्तविक रूप में आ रहा है। तो इस परिभाषा को आपको क्या करना है, रटना नहीं है, रटने की कोशिश बिल्कुल करनी ही नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ इसके एग्जाम्पल से इसको समझ लेना है। और यहाँ पर और भी बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, जैसे हो जाएगा अपना, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपना। यहाँ पर देखिए जो आ शब्द आया है, ये भी क्या आया है, अपने वास्तविक रूप में आया है। इस तरीके से और भी बहुत सारे शब्द बन जाएंगे।
अब अपना 5th वाला पॉइंट देखते हैं, अपना 6 पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। 6 पॉइंट देखिए, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ दो स्वर, किसी व्यंजन के साथ दो स्वर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। दो स्वर जुड़ते हैं, मतलब जब दो स्वरों को जोड़ा जाता है तो पहला स्वर मात्रा के रूप में, पहला स्वर किसके रूप में आता है, पहला स्वर मात्रा के रूप में, तथा दूसरा अपने वास्तविक रूप में। दूसरा किसमें आएगा, अपने वास्तविक रूप में। यानी जो हमारे पहले दो शब्द यूज होते हैं, दो वर्ड, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर ऊ की मात्रा आई है और यहाँ पर आ अपने वास्तविक रूप में आया, यानी जब दो स्वर एक साथ आएंगे तो वो क्या होगा, पहला जो स्वर होगा वो तो मात्रा के रूप में आएगा, उसकी मात्रा का यूज करेंगे हम, लेकिन जो दूसरा शब्द उसके साथ जुड़ेगा, जो दूसरा वर्ड हमारा जुड़ेगा, उसको क्या करेंगे, उसको वास्तविक रूप में लिखेंगे। जैसे कि अभी तक हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं यहाँ पर अलग अलग करके, बिल्कुल। शुरू आत, अब ये देखिए आपका शुरुआत, ये बड़ा ऊ की मात्रा वाला भी ठीक होता है, और आपका जो एक वर्ड ऐसे आता है शुरुआत, तो ये भी सही है, दोनों सही होते हैं। अब आपको वहां पर अगर पेपर में कुछ ऐसा आता है तो वहां पर आपको क्या होगा, अगर ये शब्द दिया है ये नहीं दिया है तो ये भी सही होगा, अगर ये दिया है ये नहीं दिया है तो ये वाला आपका ठीक होगा। तो क्या करना है, इसको अलग अलग करके देख लेते हैं। हमने क्या कहा था, आपको रटना नहीं है, तो रटाने के लिए हमको क्या करना है, इसको अलग अलग करके आपको दिखाना है, ताकि आप यहाँ से बनने वाला कोई भी शब्द आए आप क्या करें, समझ जाएं। यहाँ पर दो स्वर वर्ड हैं उनका यूज हुआ है। देखते हैं इसमें क्या है। पहला हमको देखिए शा, शा है ये, शा और प्लस ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर ऊ हो जाएगा, और रा, और इसमें भी चाहे तो बड़ा ऊ लिख लो, चाहे तो ये लिख लो, जो आपको ठीक लगे। अब देखिए बड़ा आ, तो ये देखिए अभी वास्तविक रूप में आ रहा है अपने, और ये ता और ये आ, ये देखिए अब आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको ये क्या कहना चाह रहा है। ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब हमने जब रा के साथ इसको क्या किया, यूज किया, तो हमने इसको इसकी मात्रा के रूप में यूज किया, और लेकिन जब हमने दूसरा वाला वर्ड यूज किया तो हमने ये क्या किया, इसको वास्तविक रूप में लिखा। यानी ये हमारा रूल यहाँ से क्लियर हो गया कि जब दो स्वर एक साथ आते हैं तो पहला मात्रिक रूप में और दूसरा अपने वास्तविक रूप में आता है। और जैसा कि हम क्या करते हैं, आजकल हम व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं चीजों को। जैसे अभी किसी ने मेरे पास मैसेज किया था, उसमें लिखा था TY, इसका मतलब क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है क्या, TY टाई है कि टे है, क्या है, और इसका मतलब क्या था, थैंक यू। शायद आपको पता भी होगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी जो भी व्हाट्सएप की चीजें हैं, जो भी यहाँ से आप देखते हो या लिखते हो, उसको यहीं तक रखिए। इसको अपने एग्जाम में या अपने जो आपकी स्टडी वाली चीजें हैं उन पे यूज मत करिए, क्योंकि वहां पर अगर आप ये चीज यूज करेंगे तो आप क्या कर देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, शुरुआत को मात्रा को खा जाएंगे, आप क्या करेंगे, और ये मात्राएं ये आप कहेंगे ये हो गया, यानी आपने शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया, रा में ऊ की मात्रा लिख दी और बड़ा आ की मात्रा लिख दी, होता ये शुरुआत हो गया। बिल्कुल गलत है, आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, यानी जो आपको लिखना है वही आपको बोलना है, और जो बोलना है वही आपको लिखना है। तो आपको ये रूल यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा टॉपिक यहीं पर अब ये कंप्लीट हो गया मात्राओं वाला। अब मात्राओं को आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सारी मात्राएं जितनी भी आपकी बनने वाली थी वो यहाँ से आपको क्लियर करा दी गई। अब आप इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप उनको बनाने की कोशिश करिए, और हमारे BTS क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। दिस इज माइनाज नूरी, साइनिंग ऑफ।